मन में संकल्प चलते हैं, सब जानते हैं। और मन किसकी शक्ति है? आत्मा की, हमारी शक्ति है। आपको मैं कुछ ऐसे सीक्रेट भी सुना रहा हूँ जो संसार में किसी को ज्ञात नहीं है। आप कहेंगे आपको कहाँ से पता चल गया? जब मनुष्य की बुद्धि बहुत रिफाइन हो जाती है, उसको हम दूसरा शब्द भी यूज करते हैं, डिवाइन हो जाती है, तो बहुत सारे इंट्यूशंस हमें प्राप्त होते हैं। मैं इसी संदर्भ में आपको बताऊं, हमने समाधान के 1000 एपिसोड किए और रुपेश भाई के पास क्वेश्चंस आते थे ईमेल से, और वो मुझे कभी बताता नहीं था कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं आज। तो वो पूछता था तुरंत, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका उत्तर संसार में कहीं नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, और मुझे अनुभव हुआ, तुरंत ऊपर से आ गया। जैसे प्रश्न आया, मैं फिजिक्स से एमएससी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत भारी पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, मैं उसमें कमज़ोर हो गया हूँ, क्या करूँ? अब मुझे वो उत्तर तो नहीं देना था कि कोचिंग कर लो और मेहनत करो, मुझे कुछ अलग उत्तर देना था। तो वो आया ऊपर से, मैं भी सोचने लगा है कहाँ से आ गया। वो एक वंडरफुल उत्तर था। तो मन आत्मा की शक्ति है, और शक्ति जिसे हम कहते हैं माइट, पावर, वो मन में रहती है। तन को भी शक्ति देने वाला मनुष्य का मन ही है। आप तो ऐसे फील्ड में हैं जहाँ इसके बहुत अच्छे अनुभव होते होंगे। हमारे यहाँ आबू पर्वत है और जंगल है, यहाँ हम कई अच्छे किस्से, अनुभवों के, सत्य कहानियाँ सुनते हैं। हमारे यहाँ ये एक दूध देने वाला आता था, सिर पे केन रख के गाँव से। तब ये सड़कें वड़के और ये जो व्हीकल्स हैं ये सब होते ही नहीं थे लगभग यहाँ, ये गांव था। तो बताया कि आज रास्ते में भालू आ गया। अब भालू 2 टांगों पे खड़ा हो गया। अभी देखिए यहाँ मनोस्थिति, उसने आराम से अपना केन साइड में रखा, अपनी लाठी संभाली और उसके सिर में एक मार दी जोर से, और भालू ची ची करता हुआ भाग गया। किसकी शक्ति है ये? मन की शक्ति। अगर उसका मन कमजोर होता तो शायद वो दूध से गिर जाता, दूध भी भालू ही पीता उसका। एक बच्ची की कहानी सुनो। उसकी माँ घास काट रही है, दिलवाड़ा मंदिर है, आप देखेंगे उसके ऊपर को घना जंगल है, घास काट रही है, बच्ची खेल रही है, 8 साल की होगी। अचानक उसका ध्यान गया कि उसकी माँ के ऊपर भालू ने अटैक कर दिया है। भालू यहाँ वेल नोन है क्योंकि निकलते रहते हैं, घरों में भी आ जाते हैं कभी कभी। तो वो एकदम घबराई नहीं, रोई नहीं, और कूद के भालू के ऊपर चढ़ गई और उसके दोनों कान खींचने लगी। भालू ने सोचा कोई शेर आ गया भाई, और भालू उसे छोड़ के भागा। ये मन की शक्तियाँ है ना, अखबार में छपी ये कहानी। तो मन में शक्तियों का वास है। आप सबको यहाँ सीखना है कि विभिन्न परिस्थितियों में मन को निर्बल न करें। उसकी विधि भी हम आपको बता रहे हैं आज। अब मैं मन के टॉपिक को लेता हूँ जिसके बारे में आप कभी सोचते नहीं होंगे। हमारे मन में 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं, 25 संकल्प 1 मिनट में। अगर हम बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो ये स्पीड बढ़ जाती है, और आजकल लोगों की स्पीड 40 तक पहुंच गई है, कुछ की उससे भी ज़्यादा।
तो इससे क्या हो रहा है, मन की शक्तियाँ वीक पड़ रही हैं। ये बात सबको जाननी चाहिए। अभी भी मैं आ रहा था, यहीं बाहर एक बहन मिली, गुजरात से आई है, परिवार सहित थी। कहा मुझे 2 समस्याएं हैं, रात को नींद नहीं आती और बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ओवर थिंकिंग। क्या करूँ? ये ओवर थिंकिंग आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। इसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। लोग डॉक्टरों के पास जाएंगे, भय लग रहा है मुझे, डॉक्टर एक गोली दे देंगे, सो जाओ, डरने की बात ही नहीं है। ब्रेन डल हो जाएगा। इसका निदान अध्यात्म है। मन संकल्प करते करते, दूसरा सीक्रेट आपके सामने, बहुत वीक हो गया है। मन भी एक बैटरी की तरह काम करता है। जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करें सवेरे और सारा दिन यूज करें तो शाम को 10-20 पे रह जाएगी ना, ठीक वैसा ही हाल मन का हुआ है। मन वीक है। तीसरा सीक्रेट सुने, याद रखना जीवन में, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो अनेक समस्याओं का हल मिल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ये भगवान के शब्दों में थी। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। आर यू एग्री टू इट? सोचो, सोचना है, सोचना है इस पर। 2 व्यक्ति हैं, एक ने दूसरे को 4 शब्द गलत बोले, उसे गुस्सा आ गया, समस्या हो जाएगी। और वही व्यक्ति मुस्कुरा के आगे निकल गया, नो प्रॉब्लम। हम लोगों को जेलों में सेवा करने का मौका मिलता है। मैं भी बहुत जगह जाता हूँ। गोरखपुर बड़ी जेल, वहाँ हम गए, 500 कैदी आए सभा में, जितने आप सब बैठे इतने थे। तो डीआईजी मेरे साथ बैठे थे, डीआईजी जेल। तो मैंने पूछा, डीआईजी साहब ये सभी क्रिमिनल्स हैं या सचमुच कुछ और है? उन्हें फट से उत्तर दे दिया, 60% लोग निर्दोष हैं, फंसा दिया गया इनको, ये जेल में है। मैंने कहा आपको पता होते भी आप कुछ नहीं करते इस बारे में? कि नहीं, कोर्ट का निर्णय होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, अब कैदियों से पूछा, 2-4 से पूछा, क्यों आ गए जेल में भाई? कहा हमसे गलती इमोशनली हो गई, अचानक क्रोध आ गया और हमने ये काम कर दिया गलत, किसी को मार दिया, किसी का हाथ काट दिया और हम जेल में आ गए। कोई 15 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए। कहा हमारा परिवार बिखर गया। तो याद रखेंगे, ध्यान देंगे, हमारा 1 सेकंड का क्रोध हमारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। क्रोध बहुत बुरी चीज है। ये मन को कमजोर करता है, ये संबंधों को बिगाड़ता है। इसलिए जिसको भी ज़्यादा आता हो, आप कहेंगे हम तो मिलिट्री पुलिस वाले, हमें तो करना ही पड़ता है। करना पड़ता है अलग चीज़, रोज ही आता है, घर में भी आता है, वो गलत चीज़। एक हंसी की कहानी सुना दूं। गाजियाबाद के एसपी अपनी पत्नी के सहित आए, मैं भी उधर का ही हूँ, तो मिलने आए। बातचीत में बहन जी कहने लगी, भाई साहब इन्हें सिखाओ। मैं सोचा इन्हें क्या सिखाऊं भाई मैं? कहा ये एसपी पुलिस के हैं, बच्चों के नहीं। ये घर में भी आके वैसे ही रहते हैं। अब बच्चे मेरा इंतज़ार करते हैं, पापा आएंगे, आते उन पे डांट पड़ती है, किसी को एक लगता है हटो। 1 सेकंड का क्रोध हमारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। ज़्यादा सोचेंगे नहीं, इस पे लगाम लगानी है। अब आपको राजयोग की विद्या मिल रही है, इससे ओवर थिंकिंग समाप्त होगी आपकी। कई तरह की थिंकिंग मनुष्य के पास है। आप सब ये सुनते आ रहे, पॉजिटिव थिंकिंग करो, उससे आगे चलें, पावरफुल थिंकिंग में आ जाओ।
और आगे चलें हमारी थिंकिंग बहुत प्योर हो, और आगे चलें तो मोस्ट एलिवेटेड हो, बहुत उच्च लेवल की हमारी थिंकिंग हो। दूसरा रहस्य, अब अगेन न्यू सीक्रेट, जो कुछ हम सारा दिन सोचते हैं, बहुत ध्यान देंगे, उसकी तरंगें चारों ओर फैलते, जिनको वाइब्रेशंस कहते हैं, आज की भाषा में वाइब्स कह देते हैं। वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं उसके, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के चारों ओर के वातावरण को वो वाइब्रेशंस चार्ज करते हैं। और सुने ध्यान से, ये वाइब्रेशंस दूर तक जाते हैं, प्रकृति के साथ इनका रिएक्शन होता है, हवा, अग्नि, जल, इन सब से इनका रिएक्शन होता है, और प्रकृति वही चीज़ें निर्माण करके हमें वापस दे देती है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि किसी मनुष्य को सुखी होना हो तो वो ये संकल्प सवेरे किया करे, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। भले ही दुख हो, लेकिन आत्मा तो सुखी है ना मूल रूप से। मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, 21 बार कर लो, 7 दिन में ही दिखाई देगा, दुख के जो बुरी फीलिंग्स होती है वो नष्ट हो गई। तो जो इसको ही कहते हैं सिंपल भाषा में, जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर वापस हमारे पास आ जाता है। जो हम सोच रहे हैं वो भी वापस हमारे पास आ रहा है। अगली बात, मन की शक्तियों की मैं कहूँगा आपको, हर संकल्प से एनर्जी भी जनरेट होती है। हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है, और वो एनर्जी पहले जाती है ब्रेन में, फिर पूरे शरीर में फैलती है, फिर बाहर फैलती है। बहुत ध्यान देंगे, निगेटिव हम सोच रहे हैं तो निगेटिव एनर्जी पैदा कर रहे हैं। आज ही किसी से कांटेक्ट हुआ, दिल्ली की वो बहन है एक, आयु केवल 34 इयर्स, कैंसर हो गया है। 2 साल पहले हुआ था, ठीक हुआ, फिर हो गया है, पूरे पेट में फैल गया है। बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में थी, कीमोथेरेपी हो रही, इंजेक्शन देते, कहा इससे बहुत कष्ट हो रहा है मुझे। हमने उसको मन की शक्ति कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई, अभी 1 घंटे पहले की बात है, ताकि कष्ट न फील हो, क्योंकि कष्ट पहले मन में आता है फिर तन में फैलता है। और उसको कुछ पॉजिटिव संकल्प सिखाए, क्योंकि वो सोच रही है, अब उसका रात दिन संकल्प हो गया, अब तो मेरी जीवन यात्रा पूरी हुई, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब वो निगेटिविटी में आ गई है, बहुत ज़्यादा भय में आ गई है, अब क्या होगा। तो इन बातों को हम थोड़ा बाद में भी लेंगे। मन की शक्ति, मन को अगर हम बहुत पावरफुल एंड पॉजिटिव कर दें तो यहाँ से एनर्जी फैलेगी ब्रेन में, और ब्रेन कंट्रोल्स होल बॉडी, ब्रेन ही कंट्रोल करता है, तो वो अनेक चीज़ों को कंट्रोल करेगा। हमारे पास ऐसे भी 5-7 अनुभव हैं जिनको डॉक्टर ने कह दिया था कैंसर लास्ट से भी लास्ट स्टेज में है, तुम्हारा जीवन केवल 6 मास का है, छुट्टी दे दी हॉस्पिटल से, अब कोई इलाज नहीं है। मन की शक्ति के द्वारा इलाज हो गया, और 6 मास नहीं 10 साल जिए। 5-7 अनुभव हैं हमारे पास लोगों के। तो हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, हम उसको पहचानें। मनुष्य वैल्यू नहीं दे रहा है अपनी मनोस्थिति को। आजकल की एजुकेशन में ये कहीं सिखाया नहीं जाता। हमारी मनोस्थिति, हमारी खुशी, हमारा आंतरिक सुख, हमारे पॉजिटिव थॉट्स बहुत बड़ा खजाना है हमारे लिए। इसको खजाना मान लें, इसको नष्ट न होने दें, नहीं तो कहीं फियर आएगा। मैं जानता हूँ हमारे पास मिलिट्री वाले, पुलिस वाले आने वाले बहुत हैं, बताते हैं। बॉर्डर पर थे हम राजस्थान पाकिस्तान के, घर से फ़ोन आ जाता है, बच्चे की तबीयत बहुत सीरियस है। अब देखो, जो व्यक्ति दूर है, जहाँ उसको फ़ोन करने के लिए भी दूर जाना है,
रेंज नहीं है वहाँ। उसको मैसेज मिला उसके लड़के की ऐसी हाल खराब है, अब उसकी मनोस्थिति क्या होगी, वी कैन इमेजिन। बेचारा परेशान हो रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत झंझट होगा। तो हम पॉजिटिव होंगे अगर व्यक्ति थोड़ा सा मेडिटेशन सीख ले, शक्तियाँ ले ले तो, और संकल्प करे। यही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेडिटेशन सीख ले, अपनी इनर पावर्स को बढ़ाए, संकल्प करे आज शाम तक बच्चे की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, कॉन्फिडेंटली आज शाम तक बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। तो शाम को ही मैसेज आ जाएगा कि सब ठीक हो गया, आप चिंता न करना। मन की शक्ति ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। एक बात और कह के क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। ये बात सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें मैं आपको 10 मिनट लूँगा आपके। सवेरे जब हम आँख खोलते हैं 10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। मन को 3 भागों में बांटा है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। हम 2 और जोड़ देते हैं, सुपर हायर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। वो बाहर के लोगों को पता नहीं होता, हायर कॉन्शियसनेस। सवेरे जब हम आँख खोलते हैं, हर व्यक्ति, और वो जो जल्दी उठते हैं उनके लिए ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूँ मिलिट्री पुलिस वालों के लिए को जल्दी उठना ही पड़ता है, एक्सरसाइज करनी है, आपको कई चीज़ें करनी हैं। तो आप पहले 5 मिनट अपने को देंगे और ये ध्यान देंगे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जो संकल्प उसमें जाएंगे वो उसे एक्सेप्ट करेगा और वैसा ही करने लगेगा। इसलिए उठते ही मोबाइल को टच नहीं करेंगे। मनुष्य को आदत पड़ गई है फट से व्हाट्सएप स्टेटस ये वो देखना, कोई फेसबुक देख रहे, सारा ही फेस बिगाड़ लिया है अपना, बिगड़ गया खेल। मोबाइल वरदान बनकर भी आया है तो सबसे बड़ा अभिश्राप भी। कितनी माताएं रोज आती है, हमारा यंग बच्चा जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है मोबाइल पे लग गया, गेम्स खेल रहा है, कहता है मुझे तो कुछ नहीं करना आगे, यही तो जीवन है। तो चीज़ें मिलती हैं, उनका सदुपयोग करेंगे। तो सवेरे देखो, मैं बहुत छोटी आयु से एक बात सुनता था, उसको लेकर ही ये बात कहता हूँ। मनोवैज्ञानिकों से सुना कि मनुष्य के मन में बहुत शक्तियाँ हैं लेकिन वो सोई रहती हैं, उन्हें जगाओ। और जो मिलिट्री के अधिकारी हैं उनको तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। कैसे जगाएं ये किसी ने नहीं बताया। हमने भी 2-4 से पूछा जगाएं कैसे, ये कोई मनुष्य थोड़ा ही सो रहा है और उसको हिला डुला के जगा दे। जब इधर आए तो पता चला कि सवेरे ये संकल्प करो तो सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। अब मैं वो पहला संकल्प आपको बता रहा हूँ, आपने सुन लिया होगा। हम किसकी संतान हैं? परमात्मा की। एंड ही इज ऑलमाइटी, वो सर्वशक्तिवान है। टाइगर का बच्चा क्या होगा? तो सर्वशक्तिवान की संतान होंगे ना। सिंपल भाषा बोल दे, मोस्ट पावरफुल। सवेरे उठते ही आप संकल्प कर लो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत पावरफुल हूँ। 7 बार कर दो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत पावरफुल हूँ। सोई हुई शक्तियाँ जगने लगेंगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। जीवन में अगर निराशा आ रही है वो नष्ट होगी, अगर और कोई निगेटिविटी प्रवेश कर रही है वो समाप्त होगी। क्योंकि अब आपने यहाँ सुन लिया होगा, हम तो कब से कहते थे, अब तो संसार के सभी भविष्यवक्ता कह रहे हैं, हम कलयुग के एंड में पहुंच गए हैं। युग बदलेगा। इस समय हमारे चारों ओर बहुत नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए न चाहते भी मन में ऐसे वैसे विचार आते रहते। आप चाहो न चाहो, ये बाहर की आंधी आपके मन को विकृत करती रहेगी। सवेरे उठते पहले 5 मिनट में
पहले 3 मिनट में आप वो विचार कर दें जो आप जीवन में चाहते हैं। रुपेश भाई ने कहा था ना, एक सिपाही ब्रिगेडियर बनने की सोच ले, लेकिन आप जानते हैं बन तो सकता है। वो थोड़ा प्रमोट हो के एनडीए का एग्ज़ाम दे दे तो ऑफिसर रैंक शुरू हो जाएगी, और वो इतना योग्य हो तो वो निकलेगा। एक योग्य एक कहानी सुना दे, तो कहानी नहीं, सच्ची घटना अभी अभी की। हम बीदर कर्नाटक में थे, पुलिस ऑफिसर्स का एक प्रोग्राम हुआ, तो मेरे पास ही स्टेज पे एक व्यक्ति साधारण कपड़ों में बैठा था। मैंने उनसे पूछा, सर आपका परिचय? कहा मैं दूंगा। प्रोग्राम पूरा हुआ, डीवाईएसपी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने कहा सर आप अपना परिचय दे दो। खड़ा हुआ, सुने, बहुत कुछ सीखने की बात है, हमने भी सीखी। कहा भाई मैं बीएससी में 3 बार फेल हो गया, बाप ने मारा पीटा, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें तो कोई ड्राइवर भी नहीं बनाएगा। अब मैं परेशान हुआ, फिर अपने को सेट किया, फिर घर में आया और मैंने मेहनत की और मैंने कर लिया आईपीएस। पहले तो यहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो व्यक्ति, वो लड़का जो बीएससी में 3 बार फेल हो गया, वो आईपीएस हो गया। फिर उसने इतना ही सुनाया कि मैं बीदर में ही पहले अपॉइंट हुआ और यहाँ बहुत क्राइम था, 2 साल में मैंने उसको समाप्त कर दिया, प्रमोशन होती गई और मैं डीजीपी कर्नाटक से रिटायर हुआ। अब आप इसको एनालाइज करें। एक वो लड़का जो बीएससी में फेल हो रहा है, कमज़ोर होगा ना पढ़ाई में, लोग कहते होंगे ना इसको बुद्धि नहीं, बाप ने तो बहुत पीटा का, ड्राइवर भी तुम्हें कोई नहीं बनाएगा अपना। ऐसा कमज़ोर बुद्धि का व्यक्ति भी डीजीपी तक पहुंच गया, तो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता अलग चीज, लेकिन कार्य शक्ति दूसरी चीज है। आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना हो ना सुना हो, वो भी बीएससी में फेल हो रहा था, मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर था, और वो देखो सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, फादर ऑफ इसका एटॉमिक एनर्जी। तो हम अपने जीवन में ऐसे कर्मठ बने। पढ़ाई लिखाई का महत्व तो है, लेकिन उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। कर्मठता, जिम्मेदारियों को संभालना, ऑनेस्टली अपने वर्क करना, अपनी शक्तियों को इधर उधर वेस्ट न करना, ये निरंतर आगे बढ़ने का तरीका है। तो सवेरे सबकॉन्शियस माइंड जगा है, आप वो सुंदर विचार कर लेना जो आप अपने वर्तमान जीवन के लिए, भविष्य के लिए चाहते हैं, परिवार के लिए चाहते हैं। मान लो, मैं थोड़े से उदाहरण दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है। आपने एक संकल्प कर लिया, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, सवेरे उठते ही कम से कम 5 बार करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आपको विश्वास हो, 21 दिन कर लेना, 7 दिन में ही आपको अपना भाग्य का सितारा चमकता हुआ नजर आएगा। मैं माताओं से बहुत कराता हूँ उनके बच्चों के लिए। बच्चा 3 साल का ही हो गया ना, थोड़ा सा बोलने लगा है, माताएं अपने बच्चों को नींद से उठाएं, उन्हें कराएं मैं बुद्धिमान हूँ, 3 बार बुलवाएं, बुद्धि विकसित हो जाएगी, विकास होगा। बहुतों का हो गया, कम से कम 100 बच्चों का हमने कराया होगा, फर्स्ट क्लास। 7-7 दिन में उन्हें लगा कि बच्चे की पढ़ाई में रुचि होने लगी। कोई 5 साल का था, कोई 8 साल का। तो सवेरे के पहले 10 मिनट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होता है। यूज करेंगे इसको। पसंद है? पसंद है? चाहे आप अपने प्रमोशन के लिए करें, अपने परिवार की खुशहाली के लिए करें, आपको एक सुंदर घर बनाना है उसके लिए करें, कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए करें। और भी थोड़ी बातें हैं इसमें, लेकिन हम क्वेश्चंस लेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। सभी को अपना व्यक्तिगत जीवन सरल करना है और एक चीज़ सीखनी है। कितने बड़े पद पर हैं आप? हमारे यहाँ तो मिलिट्री के ऑफिसर्स बहुत सारे आते हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं कई। एक घटना हुई थी आपके मिलिट्री में, मैं ज़्यादा उसका चर्चा नहीं करूँगा,
2 बड़े अधिकारी समान थे, एक की प्रमोशन हो गई, दूसरा रह गया, और वो इतना निराश हुआ, इतना निगेटिव हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। सोच लें आप, जीवन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइफ इज इम्पोर्टेंट। प्रमोशन तो अगले साल भी हो जाता, लेकिन उसको इतना इंसल्ट फील हुआ कि 2 हम साथी, सबको कहा हुआ था अब हम ये बन जाएंगे, नहीं हुआ। तो याद रखेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस के गुलाम नहीं हो जाएं। हायर एक्सपेक्टेशंस रखना जरूरी है, उसको हम कहते हैं टारगेट रखना जरूरी है। लेकिन अगर वो पूर्ण न हो तो अपना मार्ग बंद नहीं कर देना है। एक द्वार बंद हो, दूसरे द्वार खुले रहते हैं, ये पक्का समझ के जीवन को कभी निराशा के अंधकार में डुबोना नहीं है। ये बात सदा के लिए आप भी सीख लें और अपने बच्चों को भी ट्रेन करेंगे। ओके सुरेश, रुपेश भाई। भ्राता जी ने कैसे हमारे संकल्प कार्य करते हैं उसका सिद्धांत हम सबके सम्मुख रखा है, और इन सिद्धांतों को फलीभूत होता हुआ हम अपने आसपास अवश्य देखते होंगे। एक छोटी सी बात, जब हम कई बार नया कपड़ा पहनते हैं तो तुरंत मन में एक विचार आता है कि कहीं ये गंदा ना हो जाए, और होता क्या है, गंदा होता ही है। आप कितना भी उसे संभाल लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो गंदा होता ही है, क्योंकि पहनते ही एक संकल्प का बीज हमने डाल दिया। तो सचमुच कितना महत्वपूर्ण है ये कि कैसे संकल्पों के बीज हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए बो रहे हैं, और सचमुच इस पर विचार हम नहीं करते। हमारी दादी जानकी जी कहा करती थे कि थिंक बिफोर यू थिंक। सोचने से पहले ये सोच लीजिए कि आप क्या सोचने जा रहे हैं, क्योंकि उसका परिणाम आपको प्राप्त होता है, और यही बीज आपके भविष्य का निर्माण करता है। भ्राता जी, बहुत सारे मन में प्रश्न होंगे, और मैं चाहूँगा कि ये आपका सत्र है, आपके प्रश्नों का सत्र है, इसीलिए आप अपने प्रश्न ज़रूर, यहाँ विकास भाई हैं, सच्चान जी हैं, आप उन्हें लिख करके दे सकते हैं, या माइक भी रहेगा, आप अपने प्रश्न ज़रूर रखें। लेकिन तब तक जो प्रश्न आए हैं और मन में आपके उठे भी होंगे भ्राता जी की बातों को सुनते हुए, एक बात भ्राता जी, जैसे प्रारंभ भी मैंने किया था, कई बार हम ये सोचते तो हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हम टारगेट भी वैसा रखते हैं, अच्छा अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, लेकिन जब उसे फलीभूत होता हुआ नहीं देखते, और अच्छे विचारों के बाद भी, अच्छे लक्ष्य के बाद भी अनेकानेक प्रकार के व्यवधान आने लगते हैं, तब मन में ये प्रश्न उठता है कि हमारे अच्छे विचारों का ये उल्टा परिणाम क्यों, तो ऐसा क्यों होता है? अच्छे विचारों के साथ, जैसे मान लो आपने सोच लिया कि माउंट आबू आना है, लेकिन एक्शन भी तो करना होता है ना। ये तो नहीं आप उड़ के आ जाएंगे, आपने टिकट भी बुक कराया होगा, किसी ने छुट्टी भी ली होगी, कई चीज़ें होंगी। तो जब मनुष्य कोई अच्छा संकल्प करता है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होती है। हम स्टूडेंट से कराते हैं, 12वीं के स्टूडेंट से खास, भाई कितने मार्क्स लाना चाहते हो? 95%। एक चीज़ मैं उनको कहता हूँ जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है, कि आप ये एक पेपर पे प्रिंट करके इस लैंग्वेज में प्रिंट करो कि फाइनल एग्ज़ाम में मेरे 95% मार्क्स आएंगे, आने चाहिए नहीं, आएंगे, और आँख खुलते उसे देखो, पढ़ो, आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी करो, ये नहीं कि वो मन की शक्ति से ही आ जाएंगे। तो हमें जो भी हमने विजन बनाया, जिसके भी संकल्प रखे, उसके लिए हमें बहुत अच्छी मेहनत भी करनी होती है। हमारी सफलता में कई चीज़ें, कई फैक्टर्स काम करते हैं जिनको हमें जानना चाहिए। एक चीज़ के बारे में जिसके बारे में मनुष्य कम सोचता है वो है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म हमारे मार्ग को क्लियर करते हैं। बहुतों को हमने देखा बहुत कुछ करने के बाद भी वो सफल नहीं हुए।
एक का उदाहरण मेरे पास प्रैक्टिकल में है। वो वकील है, जज बनना चाहता है, जूरिस्ट का एग्ज़ाम वो 4-5 बार दे चुका, लेकिन नंबर ही नहीं आया। आखिर छोड़ दिया उसने। मैंने उसे कहा नहीं, छोड़ो नहीं, कुछ हम पुण्य कर्म कराते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो कराओ तो हो जाएगा। तो मनुष्य के कर्म भी उसमें साथ देते हैं, और चिंतन के साथ कहीं निगेटिव चिंतन काम तो नहीं कर रहा। मैं 95% मार्क्स आने चाहिए, पता नहीं आएंगे या नहीं। ये निगेटिव थिंकिंग तो साथ साथ नहीं चल रही है। इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, निराश नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक लड़की महाराष्ट्र की, उसको डॉक्टर बनना, नीट का एग्ज़ाम उसने 3 बार दिया, यानी 3 साल लगाए, नंबर नहीं आया। सच्ची घटना है, पिछले ही साल की है। परिवार को कह दिया अब मैं सुसाइड करूँगी, मुझे नहीं जीना है। उसकी माँ उसको यहाँ लाई, मेरे से मिलाया। मैंने पूछा तुम्हें सुसाइड के ख्याल क्यों आ रहे हैं? कहा मैं अपने सारे फ्रेंड सर्किल को बताया हुआ मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर ही बनूंगी, मैं ये करूंगी, सेवा करूंगी, गरीबों का फ्री इलाज करूंगी, मेरे सारे सपने नष्ट हो गए हैं, मुझे नहीं जीना है। मैंने उसे कई चीज़ सिखाई, फिर उसको आधा घंटा दिया, उसकी माँ थी और वो, और उसको बताया कि हो सकता है तुम्हारी डेस्टिनी में, तुम्हारे भाग्य में डॉक्टर बनना नहीं, कोई और अच्छा कार्य तुम्हें करना हो। तब वो मुश्किल से शांत हुई, कहा मैं मरूंगी नहीं। मैंने कहा तुम BSc करो ना आगे, अभी और बहुत सारे फील्ड हैं संसार में, वो तुम्हें मिल जाएंगे। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर अहमदाबाद के, वो सबकॉन्शियस माइंड पे लेक्चर देते हैं। पहला लेक्चर मैंने उनका ही सुना था, यहीं आए थे वो ज्ञान सरोवर में। उनके भतीजे ने उनकी बातें सुन के लक्ष्य बनाया हुआ था, मुझे IAS बनना है। अब उसने ग्रेजुएशन कर ली, अच्छे मार्क्स आए, अभी एक बार एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, सोचा बैंकिंग का एग्ज़ाम दे देता हूँ। उसने बैंक का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी असफल रहा। अभी लोग उसे कहने लगे बैंक की तो क्लर्क की नौकरी मिली नहीं, बनेगा कलेक्टर। हंसने लगे उसको। उसके मन में बहुत निराशा आ गई कि बात तो इनकी ठीक है। लेकिन इसके जो अंकल थे, जितेंद्र नाम है उनका, प्रोफेसर साइकोलॉजी, उसने इनको कहा नहीं, तुमने बचपन से IAS का विजन बनाया हुआ ना मन में, फिर एग्ज़ाम दो, तुम बनोगे। और वो व्यक्ति जो बैंक के एग्ज़ाम में सफल नहीं हुआ था, अगली बार ही IAS बन गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, इनको हमें ध्यान रखते हुए अपने मन को निराश कभी नहीं होने देना, ये सभी ध्यान रखेंगे। प्रता जी, मन को निराश ना होने दें, हम लगातार श्रम करते रहें। अभी जो आपने बातें कही उसी से मैं मन में संभवतः कईयों के एक प्रश्न उठ रहा होगा। एक तो ये कि हमने एक टारगेट अपने लिए सेट किया, एक विज़न हमने बनाया, अच्छे विचारों के साथ हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, एक बात ये। दूसरी बात, वहाँ हमें सफलता नहीं मिल रही है, कारण कुछ आपने गिनाए। और एक बात आपने ये भी कही कि यदि एक जगह सफलता नहीं मिल रही है तो हम दूसरी जगह प्रयास करें। तो क्या यहाँ एक विरोधाभास पैदा नहीं होता कि मैंने ये सोचा है और पूरी लगन से लगा हुआ हूँ लेकिन सफल नहीं हो रहा हूँ, तो फिर मैं दूसरे रास्ते के बारे में भी सोचूं, तो क्या करें यहाँ पे? नहीं, देखिए ये तो होगा, मनुष्य को विचार तो चलेंगे, लेकिन जो हो नहीं रहा उसको छोड़ के तब तक वो कर लेना चाहिए जो हो रहा है। मेरा ही एक फ्रेंड, उसको भी IAS करना था, लेकिन उसका नहीं हुआ, तो उसका सिलेक्शन हो गया सेंट्रल एक्साइज होती है ना, कस्टम एंड एक्साइज, उसमें, और वो उसमें डिप्टी कलेक्टर तक बन गया और एग्ज़ाम दिया तो IRS में हो गया उसका सिलेक्शन। अब वो इनकम टैक्स में कमिश्नर बन के रिटायर हुआ। तो देखिए IAS नहीं हुआ, IES हो गया, IRS। तो मनुष्य को अपने को फ्लेक्सिबल तो रखना ही पड़ेगा।
अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे तो बहुत परेशानी होगी ज़िंदगी में, क्योंकि ये संभव नहीं है कि जो हम सोचते हो वही हो जाएगा। इन संकल्प की शक्ति के साथ साथ मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ। मैंने कहा ना ये टॉपिक बहुत बड़ा, सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं बताई जा सकती। ऑलमाइटी से जितनी जितनी शक्तियाँ हम लेंगे, हमारी मन की बैटरी चार्ज होगी, और जब ये शक्तियाँ हमारी 80% से अबव पहुंच जाएंगी, 50 से अबव पहुंचने लगेंगे ना, तो आपको बहुत अनुभव होने लगेगा कि हमारे संकल्प सिद्ध होने लगे। 80 पर पहुंचने के बाद आपको लगेगा बहुत कुछ सफल होने लगा। और एक मनुष्य अगर इसको 100 पर पहुंचा देता है, बड़ी बात कह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें क्या शक्ति आ जाएगी? वो बन जाएगा प्रकृति का मालिक। अगर प्रकृति में तूफान चल रहा, तेज हवा चल रही है, बहुत तेज 200 किलोमीटर की स्पीड से, और वो परमात्मा से योग लगाकर संकल्प करेगा कि अब तूफान शांत हो जाओ, तो 1-2 मिनट में ही तूफान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये हम मन की शक्तियों को बढ़ाएंगे योग के अभ्यास से, ऑलमाइटी से कनेक्शन जोड़कर। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मन बहुत निर्बल हो चुका है। सबको जानना चाहिए मन की शक्ति 10 से 15%, अधिक से अधिक 20% से ज़्यादा किसी के पास नहीं रही। इसको अगर बढ़ा दिया जाए, 80-90 तक पहुंचा जाए, तो मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है जी। ये रहस्य है इसके पीछे। एक ऊंची बात आपने कही है भ्राता जी, की पूरी प्रकृति को ही नियंत्रित कर लेना, ये तो बहुत ऊंची और अच्छी साधना की बात है मुझे लगता है। लेकिन यदि हम शुरुआत अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत समस्याओं से करें, तो आपने एक बात जो कही थी कि कमज़ोर मन की रचना है समस्याएं, हमारा मन ही कमज़ोर विचार उत्पन्न करता है। तो आजकल ये देखा गया है, जैसे आपने भी एक बात कही, कि बहुत ज़्यादा अपने विचारों को हम नियंत्रण नहीं कर पाते। व्यर्थ चल रहे हैं तो व्यर्थ ही चले जा रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं तो नेगेटिव ही चले जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है कभी कभी, कि कैसे हम उसे नियंत्रित करें। तो कुछ सहज टिप्स हमें बताएं कि यदि मन ऐसे यदि भागा भागा जा रहा है, ऐसे में हम क्या अभ्यास करें ताकि हमारा मन नियंत्रित हो, संयमित हो, शांत? मन भागा जा रहा है या उसको भगाया जा रहा है, इस पे भी चिंतन करना जरूरी है। अब चाह रहे हो मन को कंट्रोल करना और देख रहे हो मोबाइल में नेगेटिव साइट्स, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए कुछ चीज़ों का परहेज, कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस। नो डाउट मन को कंट्रोल करना, जैसे आपने सुनाया था, आज ही हम ईश्वरीय महावाक्यों में सुन रहे थे, जो मन को कंट्रोल कर सकता है वो विश्व को कंट्रोल करने की ताकत प्राप्त कर लेता है। बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए सबके बस का तो नहीं है, लेकिन मन की स्पीड को धीमा किया जा सकता है, मन को निगेटिव से पॉजिटिव किया जा सकता है, मन को थोड़ा पावरफुल भी किया जा सकता है, ताकि जीवन में निराशा ना आए, छोटी छोटी बातों में हम टेंस ना हो जाएं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई लोगों में आदत हो गई है छोटी बात में परेशान, बात बहुत छोटी, परेशानी बहुत बड़ी, सोच सोच कर। इसलिए शिव बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई, आप भी सीख लें। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। जीवन का बहुत सुंदर फॉर्मूला है ये। हम ज़्यादा सोचते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा, उसने किया होगा, इसने किया होगा। तो कुछ चीज़ों का तो परहेज करेंगे। और आपने अब 3 दिन यहाँ स्पिरिचुअलिटी में बिताए हैं, थोड़ा मेडिटेशन के लिए तो आपको टाइम देना ही है, लेकिन मैं कुछ और चीज़ कह रहा हूँ जो बहुत प्रैक्टिकल और सरल है मन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। उसे हम नाम देते हैं स्वमान। अभी आप लोगों की इस 3 दिन की ट्रेनिंग में वो सब नहीं आता है। स्वमान किसे कहते हैं? मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मोस्ट पावरफुल हूँ, ये स्वमान है। मैं शांति के सागर की संतान, शांत हूँ,
ये स्वमान है। मैं इस सृष्टि पर पुण्य आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ क्योंकि भगवान का बच्चा हूँ। तो हम कराते हैं ये प्रैक्टिकल बात। मेरे पास तो ऐसे युवक आते ही हैं जो हाईली एजुकेटेड, लेकिन अब इस समस्या के अधीन हो गए कि मन इतना ज़्यादा चल रहा है। एमटेक कर लिया लड़के ने, लेकिन मन इतना ज़्यादा चल रहा है कि नौकरी करने की इच्छा नहीं, रात को नींद नहीं आती है, अपने थिंकिंग से मैं खुद परेशान हूँ। तो देखो मैं आपको बताऊँ, अभी अभी एक बंगाल का लड़का था मेरे पास, मुझे उस पर बहुत दया आई, इतना अच्छा पढ़ा लिखा। मैं उससे पूछा कौन सा ग्रेड आया था, ये आया था, 8वां ग्रेड था मेरा एमटेक में, और बहुत दुखी। मैंने उसे कहा यहाँ रह जाओ 15 दिन, और उसको कहा हर रोज़ मेरे पास आ जाना। मैं उसको 1 मिनट देता था। आज ये प्रैक्टिस सारा दिन करनी है। मैंने उसको पहले दिन प्रैक्टिस दी, हालांकि मैं जानता था उसके बस का नहीं है। मैं आत्मा हूँ, 1000 बार याद करना शाम तक। मैंने कहा गिनने की ज़रूरत नहीं, लगातार करते रहना। आप हैरान होंगे, उसने किया बहुत सारा। मैंने पूछा कितना हुआ होगा, कि 500 तो हो गया होगा। उसका चेहरा पहले दिन चमक गया। उस पर जो छाया आ गई थी ना, बैड चेहरे पे उदासी, डिप्रेशन गहरा, वो हटने लगा। इसको हम स्वमान कहते हैं। तो मन को कंट्रोल करने के लिए आप सीख लेंगे स्पिरिचुअलिटी में स्वमान की प्रैक्टिस। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। हम लोगों ने एक चीज़ और कराई है। जो मानसिक रोगी हमारे पास आते हैं, मेरे पास बहुत आते हैं, रोज़ ही आते हैं 2-3। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन वो समझते हैं कि मैं जो बताऊँगा उससे ठीक हो जाएंगे वो। एक शब्द मैं आपको सुना रहा हूँ। हमारा परम पिता सर्वशक्तिवान है और मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान। इसे एक छोटी सी लाइन में इतनी पावरफुल एनर्जी पैदा होती है। डिप्रेशन वालों को हम कराते हैं, सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 21-21 दिन में लोगों के 21-21 साल के डिप्रेशन चले गए। मैजिकल इफेक्ट। तो ये तरीके हैं मन की गति को बदलने के। स्वमान की प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूँ ये प्रैक्टिस, सर्वशक्तिवान से एनर्जी लेना ये प्रैक्टिस। बहुत सारे ऐसे केसेस सचमुच देखे हैं, उनके अनुभव आते हैं कि उन्होंने ये सिंपल से जो भ्राता जी ने स्वमान के अभ्यास बताए, एक एक संकल्प भी ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। भ्राता जी हमेशा बताते हैं कि जैसे अणु से ऊर्जा उत्पन्न होता है, एटॉमिक एनर्जी है, वैसे ये आत्म एनर्जी है कि एक एक संकल्प जो परमात्मा ने दिए हैं, आध्यात्म के ऐसे मंत्र हैं जो सचमुच ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो मन की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अलवर से ही एक बहन लगभग काफ़ी वर्षों से उन्होंने अपना अनुभव साझा किया था कि 20 वर्ष हो गए थे उनको इन चीज़ों से जूझते हुए, डिप्रेशन की स्थिति में, बहुत ही सीवियर डिप्रेशन। 6 मास उन्होंने केवल लिख करके प्रैक्टिस किया और उसके बाद अभी एक नॉर्मल स्थिति में हैं। तो सचमुच इन सुंदर अभ्यासों को आप यहाँ से प्रसाद की तरह लेकर के जाइएगा और इनका इस्तेमाल स्वयं भी कीजिएगा और औरों से करवाइएगा। भ्राता जी मान लीजिए मेरी संपर्क में कोई है, मैं इन चीज़ों से रूबरू नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार के कोई सदस्य, मेरे जानकार भी यदि ऐसी स्थिति में है, OCD की, डिप्रेशन की स्थिति में, तो क्या उनके लिए भी कुछ अभ्यास किए जा सकते हैं, बताया जा सकता है? किए जा सकते हैं। 2 चीज़ें मैं आपको और कह रहा हूँ और इस लैंग्वेज में कहूँगा, डोंट माइंड प्लीज़। आपको ये दोनों चीज़ें सीखनी हैं यहाँ से। इस सभा में घुटने दर्द किसको है? हाथ उठाओ, उठाओ, लज्जा की बात नहीं। मैं जानता हूँ बहुतों को है, मेरे को भी है थोड़ा थोड़ा। उठाओ हाथ, ठीक है। 2 चीज़ें आपको कह रहा हूँ। एक तो जो संकल्प हम करते हैं हमारे हाथों से, पाम से, वो एनर्जी निकलती है। आप भी अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखते होंगे ना? आपने प्यार से हाथ रखा,
प्यार के वाइब्रेशंस बच्चे के ब्रेन में चले गए। सबको अनुभव है, बच्चा रो रहा है, माँ गई थपथपाया, क्या हुआ बच्चे को? सो गया। जो रो रहा था वो 1-2 मिनट में सो गया, क्योंकि हाथ से लवफुल वाइब्रेशंस बच्चे को मिलने लगे। तो हमारे हाथों से एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी मोस्ट पावरफुल है। सबसे पावरफुल संकल्प इस संसार का है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसको सिंपल भाषा में कहेंगे, आई एम मोस्ट पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अभी आप करेंगे, हाथ मलें दोनों, एक्सरसाइज हो जाए आपकी भी। और 3-4 बार अंदर संकल्प कर लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। देखो शक्तियाँ आपके हाथों से निकलने लगी हैं, यू कैन चेक। वाइब्रेशंस होने लगे, जिसको नहीं हो रहे 2-4 बार करेंगे फील होगा। अब इन वाइब्रेशंस को आप अपने घुटनों पे रख दो, जिनको घुटने दर्द है वो सभी रख लें, 1 मिनट रख लें, फील होगा ये वाइब्रेशंस घुटनों में जा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। 1 मिनट रखेंगे, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आपको आँखों की तकलीफ हो रही है, ऐसे केस हमारे पास आए हैं जिनकी ब्रेन से निकलने वाली नसें जो आँखों को आ रही हैं वो सिकुड़ रही हैं, आईसाइट वीक पड़ रही है। डॉक्टरों ने कह दिया भाई इसका इलाज तो मेडिकल में नहीं है। हमने कहा है, इलाज तो है, दवाइयाँ नहीं है तो आपके पास दवाई है। ये हमने कराया। दूसरा संकल्प, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र। अभी प्योरिटी के वाइब्रेशंस आपके हाथों से निकलेंगे और ऐसे रख दिया आँखों पे। ये प्योर एनर्जी आँखों में जाने लगी। आपको बहुत खुशी होगी जानकर, 3 बिल्कुल ब्लाइंड माताएं, बुजुर्ग, उनकी आंखें खुल गई। एक तो वहाँ की है जहाँ हमारा नेटिव टाउन है, 12 साल से ब्लाइंड थी वो माता, अच्छे घर की, खुल गई। तो मैं गया था तो मुझे अपने घर ले गई, सबको परिचय कराया, सभा बुला ली, ज्ञान दिया उनको। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। आपके बच्चे को कुछ हो रहा है, आजकल कई बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, समझते हैं ना इंग्लिश का सब, हाइपर एक्टिव मतलब घड़ी देखी उठा के फेंकी, लैपटॉप हाथ में आया ऊपर से ज़मीन पे डाल दिया, दूध का गिलास भरा हुआ है फेंका माँ के ऊपर ही, हाइपर एक्टिव। उनके ब्रेन को अगर ऐसे एनर्जी दी जाए 10 मिनट सवेरे से हमको, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अनुभव है हमारे, मेरे पास 5 बच्चों के अनुभव हैं जिनकी माँ और उनकी पढ़ाने वाली टीचर बहुत दुखी थे उनसे। 2 बच्चे तो ऐसे थे जिनको शहर के किसी भी स्कूल ने लेने को मना ही कर दिया था। मैम को लात मारे, घूसे मारे और घर आए, 4 दिन में ही कहीं ले जाओ अपने बच्चे को, हमें नहीं चाहिए। ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, जेंटलमैन हो गए। एक ये शक्ति। दूसरी शक्ति मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ हमारे पास हैं। पानी जो हम रोज पी रहे हैं, जिसके भंडार भरे हुए हैं चारों ओर। वाटर इज वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस। पानी, उसको कहते हैं वैज्ञानिक लोग जिन्होंने खोज की, पानी में मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा है। पानी को आप चार्ज करेंगे, पानी लो गिलास में, उस पर दृष्टि डालो और 7 बार संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपकी आंखों से पावरफुल एनर्जी पानी ने ले ली। उस पानी को आप पियो, अनेक रोगों को ठीक करेगा ये पानी। बहुत अच्छे अनुभव हैं, कितनों के अनुभव, शायद लाखों ने कर लिया हो। हमारे सब सेंटर में ये प्रयोग चलता है बहने,
जब ये हमने शुरू कराया था, स्पार्क हमारा डिपार्टमेंट है, तो वैज्ञानिकों की कुछ रिसर्च आई थी हमारे पास, उसके आधार से हमने डेवलप कर लिया। जापान के 2 वैज्ञानिकों ने पानी पे रिसर्च की थी। मैं थोड़े से बता देता हूँ। सिंपल रिसर्च थी। 2 गिलास में पानी लिया, सेम वाटर इन 2 ग्लासेज, एक पे लिख दिया घृणा, हेट अपनी भाषा में, दूसरे पे लिख दिया लव, और 12 घंटे के लिए रात को उसको एक ही रूम में एक ही टेम्परेचर में रख दिया। सवेरे जब उस पानी को चेक किया तो जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल बन गए थे, और जिस पे घृणा लिखा था उसमें काले क्रिस्टल। ये मुझे दिखाया गया। अब मैं समझ गया हमारे पास तो दूसरे सुंदर संकल्प हैं। तो हमने क्या किया, पानी का गिलास लिया, उसको संकल्प दिया, हाँ, यू आर माई गुड फ्रेंड, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, तुम न होते तो जीवन ही न होता। फिर 3 बार ये संकल्प कर दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। दिया किसी पेशेंट को, बुखार तो 15-15 मिनट में उतर गए। हमें भी अनुभव नहीं था, अंदाज नहीं था कि इतना मिरेकुलस रिजल्ट इसके मिलेंगे, पर हमने देखा पानी चार्ज करके पीने से बहुत वंडरफुल परिणाम हमारे शरीर पर, इसका बहुत गहरा इफेक्ट होता है। क्योंकि शरीर में 70% पानी है। ये शरीर एक फैक्ट्री है, इसमें पानी बह रहा है, ब्लड से ज़्यादा पानी है, 30% ब्लड, 70% पानी। और आप इस संसार की रचना को देखो, शरीर में 70% पानी, और इस धरती पर भी 70% सागर, उससे ज़्यादा नहीं है। और भी कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक चीज़ और है, वो भी 70% ही। कितना सुंदर कम्बिनेशन है इस रचना में। तो ये जो 70% पानी है अंदर, अगर मनुष्य को क्रोध आता है, अगर उसमें जेलसी है, अगर वो निगेटिव सोचता है, अगर वो परेशान रहता है, तो ये पूरा पानी ऐसा हो गया, समझो पॉल्यूटेड, गंदा हो गया, उससे बीमारियां बढ़ती हैं। तो पानी को चार्ज करके पीने से हम अनेक बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। ये 2 उत्तर दिए मैंने आपके प्रश्नों के। जी जी, देख लो पूरे हुए या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये घर की सुंदर आध्यात्मिक दवा, हमारी दवा तो आप ले। एक चीज़ और जोड़ दूँ जी सर, अगर आपके घर में घड़े में पानी रखा है, कंटेनर में रखा है, और आपके घर में कोई क्रोध कर रहा है, तो पानी कैसा हो जाएगा? जो उसे पिएगा उसकी शांति नष्ट होगी। इसलिए ध्यान रखेंगे अपने घरों में। शरीर की बीमारियां, मन की बीमारियां जिनसे जूझ रहा है आज संसार, हम भी छोटी मोटी तकलीफ़ों से जूझते रहते हैं। ये सचमुच बहुत ही कारगर उपाय है, जिसके हज़ारों हज़ार अनुभव हैं कि कैसे लोग अपनी बहुत ही जटिलतम समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनसे तो हम आसानी से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जटिलतम बातें, मैं कहीं गया हुआ था, वहाँ एक भाई भागा भाग आया, उसने कहा कि मैं एक छोटा सा अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मैंने कहा उनसे, भाई साहब तो सुनाते रहते हैं ये सारे अभ्यास। उसने कहा मुझे माइग्रेन की बहुत बहुत ज़बरदस्त समस्या थी, 15 ईयर्स से मैं इससे जूझ रहा था। और आप जानते हैं माइग्रेन की जो तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा होती है, दवाइयाँ भी भयानक सिर दर्द आधे सिर में। जी जी जी। उसने ये जो ब्रेन को एनर्जी देने का अभ्यास है उसे 1 मास किया, और बहुत ही ये उसने कहा कि मिरेकल हो गया कि इतने सालों से जिससे मैं मुक्त नहीं हो पाया था, वो बिल्कुल 1 मास के सुंदर अभ्यास से, सहजता से मैं उससे मुक्त हो गया। तो भाई साहब को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद दीजिएगा, उन्होंने कहा। तो सचमुच ऐसी एक सुंदर चीज़ें जो आध्यात्म में हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं ना कि हम पश्चिम की ओर देखते हैं और पश्चिम आज हमारी ओर देख रहा है। अध्यात्म की जब भी बात आती है तो भारतवर्ष उसमें सर्वोच्च है। हम आध्यात्मिक गुरु रहे हैं पूरे विश्व के, और आध्यात्मिक गुरु केवल शास्त्र पुराणों के हिसाब से नहीं, केवल ज्ञान के हिसाब से नहीं, ज्ञान तो वो है जो जीवन को बदले, ज्ञान तो वो है जो जीवन की समस्याओं से हमें उबारे। तो भ्राता जी, एक जो चीज़ आपने तन मन की समस्याओं के बारे में कहा कि ये हमारी तकलीफ़ों को या तो हम पानी चार्ज करके पिएं या फिर अपने ब्रेन को एनर्जी दें। इसके अलावा जीवन में जो और अलग अलग प्रकार की हमारे विघ्न आते हैं,
मान लीजिए कोर्ट में कई केस चल रहा है, कोई अनावश्यक रूप से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी टांग खींचता रहता है, आगे बढ़ने से रोकता है, फालतू में ब्लेम करता रहता है, मतलब एक प्रकार से समस्या या अवरोध चाहे घर में, व्यवसाय में, फील्ड में पैदा करता रहता है बिना किसी कारण के। या फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत परिश्रम करता हूँ लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या जो लाइफ में चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ आप क्या रीज़न समझते हैं, और यहाँ ये जो संकल्प की शक्ति है, अध्यात्म की शक्ति है, क्या यहाँ हमारी कोई मदद कर सकता है? देखिए, जो व्यवहारिक बातें हैं, लेग पुलिंग करना, दूसरे का रास्ता रोकना, ये तो कलयुग के अंत में मनुष्य की नेचर जैसी बन गई है। कोई किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, कोई किसी को सुखी नहीं देखता, बल्कि कई लोग तो दुखी इसलिए रहते हैं कि पड़ोसी बहुत सुखी है ना। दुखों का एक ऐसा वंडरफुल कारण कि वो बहुत आगे बढ़ रहा है तो ये परेशान हो रहे हैं, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो ये दुखी हो रहे हैं। ये तो कलयुग के अंत की पहचान है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव जो हम कराते हैं एक सुना देता हूँ, और ये जो आपस में संघर्ष की बात है इसका समाधान आप ढूंढ लेंगे। गांधीनगर हमारे पास है, गुजरात की राजधानी। तो वहाँ एक व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में मेरे पास आया कि मेरा जो इमीडिएट ऑफिसर है उससे मैं बहुत तंग हो गया हूँ, शाउटिंग करता है, सारा दिन मुझे डांटता डपटता है, मैं नौकरी से रिज़ाइन कर दूँ, आपसे राय लेने आया हूँ। मैंने उसे कहा नहीं, रिज़ाइन करने की ज़रूरत, गवर्नमेंट की तुम्हारी अच्छी सेक्रेटरीट में नौकरी है, अच्छी सैलरी मिलती है, रिज़ाइन करोगे तुम्हें मुश्किलात होगी परिवार को। तुम एक 10 दिन के लिए एक प्रयोग करो, उसके बाद सोचना। मैं समझ गया कि वो जो इसका ऑफिसर है बेचारा अपनी पत्नी से लड़के आता होगा रोज़ और गुस्सा इस पे ट्रांसफ़र कर देता है। वो लोग अपने टेंशन को ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो क्या करूं? मैंने कहा ये भूल जाओ कि वो आपसे दुश्मनी करता है, वो आपको तंग करना चाहता है। मैंने उसे बताया निश्चित रूप से वो घर से परेशान होके आता है। तो सवेरे उठना और संकल्प करना उसे आत्मा देखकर, ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरा गुड फ्रेंड है, मेरा साथी है, मेरा शुभ चिंतक है, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू सर। और 7 दिन में उसका फ़ोन आ गया कि भाई एक दिन वो आए अभी 7वें दिन और मुझे कहा भाई आई एम वेरी सॉरी, मेरी पत्नी मुझे बहुत तंग करती है तो मुझे बहुत टेंशन रहती थी, अब जरा सी मिस्टेक देख के मैं तुम पे उतार देता था, वो सब मेरी बहुत बड़ी गलती है। फिर वो उसको सेंटर पे ले गया, अपने अधिकारी को, उसने भी ज्ञान लिया, उसका भी जीवन अच्छा हो गया। तो सवेरे उठकर जो आपसे कुछ कर रहा है, देखिए 1 मिनट का प्रयोग कर लेना, उसे आत्मा देखना, चमकती ज्योति, और संकल्प करना सी और ही इज ए गुड पर्सन। हालांकि ये सोचना आपके लिए कठिन हो सकता है क्योंकि वो गुड नहीं है, पर आप सोचना ये भगवान की संतान गुड पर्सन है। संकल्प करना आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, आप मेरे गुड फ्रेंड हो, हम दोनों बहुत प्यार से रहेंगे, प्यार से रहते हैं। तो सवेरे जब दूसरा व्यक्ति सोया है उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल्ली एक्टिव है। आप जो संकल्प कर रहे हैं वो उसके संकल्पों को बदल रहा है। ध्यान देंगे इस बात पे, आपके संकल्प उस व्यक्ति के संकल्पों को बदल रहे हैं। जब वो सोया हुआ है उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल्ली ग्रहण कर रहा है उन्हें। कुछ ही दिनों में ये समस्या ठीक हो जाएगी। हम पड़ोसियों की समस्या इसको इससे हल कराते हैं, पड़ोसियों से बहुत लोग तंग रहते हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं अब आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले चलता हूँ जिससे आप अनेक समस्याओं का समाधान कर सकोगे। पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप सभी अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को बिगिन करने जा रहे हैं? यस? आप जान गए स्पिरिचुअलिटी का अर्थ कोई मंदिर में चले जाना, पूजा कर लेना, हाथ जोड़ देना, ये नहीं होता, वो भक्ति है। स्पिरिचुअलिटी जिसकी शुरुआत आपने यहाँ से की है। अब मैं उसकी एक सिंपल चीज़ आपको कह रहा हूँ, कहा होगा, शायद शिवानी बहन ने भी कहा हो
भगवान से आपका क्या नाता है? बोलो सभी, दिल से बोलो, फिर से बोलो। बाप बच्चे, पिता पुत्र। अब मेरे साथ साथ कुछ गुड फीलिंग करना। अभी अपने अंदर बात करो, जो भगवान है वो तो मेरा पिता है, अर्थात वो मेरा है। जब वो मेरा पिता है तो उसका सब कुछ मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। बस ये है स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत, स्टार्टअप। रोज सवेरे कुछ दिन अपने को ये याद दिला देना, 1 मिनट की बात, मेरा परमपिता तो मेरा हो गया ना, मेरा है तो उस पे अधिकार है, उसका सब कुछ मेरा है। ये सुंदर संकल्प हैं, जो सुखदायी संकल्प हैं। अभी इसको, चिंतन को आगे बढ़ाओ। वो हमारा परमपिता है। आप माता पिता अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं ना। मैं ये कह सकता हूँ आपका जीवन बच्चों के लिए ही है। भगवान भी हमारा माता पिता है, वो भी हमें बहुत प्यार करता है और हमारी बहुत केयर करता है, हमें सदा मदद करने को तैयार रहता है। बस शर्त यही है, उससे हम जुड़ें। ये नहीं उसको याद करते रहे, नाम स्मरण करते रहे, वो नहीं, हम उससे जुड़ें। जुड़ गए आप, जैसे ही आपने संकल्प किया, वो मेरा परम पिता है। हम उसको कहते हैं, सिंपल नाम आपने यहाँ सुन लिया होगा, शिव बाबा। बाबा कई भाषाओं में फादर को कहते हैं, मराठी में भी और बंगाली में भी, सिंधी में भी बाबा शब्द बाप के लिए प्रयोग होता है। जैसे आप पापा कहते हैं, कोई पिताजी कहेंगे, कोई डैडी कहेंगे। आज दिल से कह दो कि भगवान मेरा डैडी है या नहीं? मेरे कहने से या सचमुच? सचमुच है ना। तो आपका उस पर अधिकार हो जाएगा। फिर क्या करना, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका मनुष्य को कुछ भी समाधान सूझता नहीं है, समझ में नहीं आता अब क्या करें, टेंशन हो जाती है, रात को नींद नहीं आती। अब 2 काम करना, ये आप ध्यान रखना अपने जीवन में। रात को सोने से पहले वो समस्याएं अपने परमपिता के नाम एक कागज पे लिख दो, दिखा दो कि लो ये है, अब तुम ले जाओ इन्हें, हरो। नींद आ जाएगी तुरंत अच्छी, वो संकल्प शांत हो जाएंगे और वो उसके पास पहुंच गई। अब उसका काम है प्लानिंग करना, इसको कैसे ठीक करूं। दूसरा, कहीं आप फंस गए, युद्ध होने लगा है, शहर में दंगे हो गए, आप पुलिस अधिकारी हैं, आपको अब समझ में नहीं आ रहा गोली चलाने के आदेश लिए जाएं या क्या किया जाए। पथराव कर रही है भीड़, पुलिस के कब्जे में नहीं आ रही है। ऐसे केसेस, मैं उदाहरण दिया, आपके सामने बहुत सारी ऐसी इवेंट्स आती होंगी। अब जस्ट रुक कर, शिव बाबा आ जाओ, आपकी मदद की ज़रूरत है, मदद करो। बस आधा मिनट लगा देना, कनेक्ट योर सेल्फ टू हिम। शिव बाबा, ये समस्या आ गई है, आपकी मदद की ज़रूरत है, आओ। और देखना क्या होता है। ये अधिकार है आपका और ये उसका भी कर्तव्य है, वो मदद करेगा। ये उसने स्वयं कह दिया हमें, मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे मुझे बुलाएं, मैं ना आऊं, ये होगा नहीं, मदद मिलेगी। अब वो आपके ऊपर है कितनी मिलती है, ये अपने ऊपर होता है, हम कितना रिसीव करते हैं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। उसकी मदद करने का तरीका कुछ हो सकता है जो हम नहीं जानते। तो इस तरह ये 2 प्रयोग, ये स्पिरिचुअलिटी आपने शुरू कर ली और डेली अपने मॉर्निंग की शुरुआत अपने को चार्ज करके करना, कनेक्ट हो जाना सुप्रीम से
और सुंदर संकल्पों के द्वारा अपने मन की शक्तियों को बढ़ाना। आप देखेंगे जैसे हमने शुरू में कहा था, समस्याएं कमज़ोर मन की रचना हैं। तो जब कमज़ोर मन समस्याएं क्रिएट करता है तो पावरफुल मन उन्हें नष्ट भी तो करेगा। आपका मन जितना जितना पावरफुल होगा, आपकी भावनाएं जितनी श्रेष्ठ होंगी, तो ये समस्याएं ऑटोमेटिकली भी जाएंगी। आपको अब देखेंगे कई समस्याओं में आपको कुछ भी नहीं करना होगा। मैंने बहुतों से एक प्रयोग कराया, थोड़ा कठिन है। मन को शांत कर दो, तुम्हारी समस्याएं भी शांत हो जाएंगी। और मन को शांत करने का तरीका ये, ऊपर भेज दो, उसको जिम्मेदारी दे दो, अपने मन को शांत करो, समस्याएं शांत हो जाती हैं। ये तो सबसे बड़ा उपहार आपको प्राप्त हो गया कि भगवान से हम कनेक्ट हो गए, वो हमारे रक्षक हो गए, हमारे मित्र हो गए, हमारे परम पिता हो गए। अब छोटे बच्चे का ध्यान तो वैसे भी माता पिता ही रखते हैं, तो आप भी बच्चे बन जाएं तो बस सारी चिंता, सारी जिम्मेवारी उसकी। वैसे भी कहते हैं ना कि भगवान का हाथ पकड़ लो तो किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। तो आप भी भगवान का हाथ ऐसे पकड़ लें, सचमुच किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और सारी समस्याएं वैसे ही दूर हो जाएंगी। और भी बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन वक्त कम है। सिंपल बात याद रखना, बाबा की बताई हुई, बच्चे बन जाओ तो बच जाओगे। जी, तो सब बच्चे बन गए हैं ना परमात्मा के, हैं ही परमात्मा के बच्चे ना, राइट। एक प्रश्न है लता जी कि कैसे, यदि ब्रेन के सेल्स यदि डैमेज हो गए हैं, डेड हो गए हैं, तो क्या उन्हें रिएक्टिव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और ऐसा हमने कई केसों में देखा है, ठीक होते। एक बड़ी चीज़, ब्रेन में ट्यूमर कईयों के हो गए। मेरे पास 5 अनुभव हैं। हमने यही जो कराया ना, राइट हैंड वहाँ रख दो और संकल्प करो, ये गांठ डिजोल्व हो रही है, पिघल रही है, पिघल गई। बहुत अच्छे अनुभव हैं। तो अगर आप ब्रेन को एनर्जी देंगे तो ब्रेन पुनः अपनी मूल स्थिति में आने लगे। थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, 3 बार कर दो रोज़। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो मेडिटेशन करता हो उससे करा लो। माँ अपने बच्चों को कर सकती है। नींद नहीं आ रही, ये एनर्जी देना शुरू करो आप सिरहाने बैठकर, वो व्यक्ति 5-7 मिनट में सो जाएगा, क्योंकि ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है, इसलिए नींद नहीं आती। इससे ब्रेन शांत होगा और नींद आ जाएगी। एक चीज़ और कहूँ आपको, खुशी जैसी खुराक नहीं, सुना है ना? क्योंकि जब मनुष्य खुश होता है, लाफिंग क्लब वाली खुशी अलग चीज़ है, वो तो हा 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 ऐसे कराते हैं, वो खुशी नहीं है, वो तो जबरदस्ती खींचतान हो रही है, खुल जाए सब, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है। आंतरिक खुशी, भगवान के बच्चे बन गए, कितनी खुशी की बात। मेरा सोया हुआ भाग जग गया, एक सुंदर राह मिल गई। आप अगर ज्ञान योग के मार्ग पे आगे बढ़ें तो आपका हर दिन खुशियों से शुरू होगा और खुशियों से ही समाप्त होगा। तो खुश जितना रहेंगे तो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स को, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। वो एक्टिव होकर जैसे डांस करेंगे और ब्रेन की अनेक चीज़ों को ठीक करेंगे। तो ब्रेन की बीमारियां, मानसिक रोग, इनके लिए तो अध्यात्म, ये एनर्जी देना, पानी चार्ज करके पीना, बहुत बहुत सफल प्रयोग हैं। जी, किसी और के प्रश्न हो तो आप सामने आ सकते हैं। तब तक दूसरा प्रश्न प्रहता जी, आपने नींद की बात कही कि योग करने में और पढ़ाई में नींद बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसे कैसे ठीक किया जाए? पहले तो एक इसकी स्थूल सी विधि आपको बता दूं, अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और जिनको ज़्यादा नींद आती है उनकी नींद बैलेंस में हो जाती है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसका एक दूसरा स्वरूप है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जो हमें एक नाक से सांस लेते हैं ना, उसको थोड़ी देर रोक लेना, फिर छोड़ना, फिर लेना, थोड़ा रोक लेना, फिर छोड़ना। जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वो क्लीन होने लगती हैं। ये इसका पहले से जो प्राणायाम चलाता था उसका प्रयोग है। मैं आपको एक सुंदर सा अनुभव किसी का सुनाना चाहता हूँ, आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। वो भिन्न भिन्न रूप से, पंजाब की एक माता को
जब प्रेग्नेंट थी वो, उसको बहुत दर्द रहता था, बहुत परेशान हो गई वो। डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी हुई, कहा कि बच्चे की पोजीशन गर्भ में उल्टी है। बहुत मुश्किल, क्या होगा? एक की मृत्यु होगी, या बच्चा मरेगा या माँ मर जाएगी। अब वो बहुत परेशान परिवार, तो हमारी कोई बहन है वहाँ, वो सोशल वर्कर है, उनका कांटेक्ट उससे हो गया, वो वहाँ गई, वो हमारे स्पार्क के प्रोग्राम में आती है। तो उसने उनको क्या सिखाया, उसने उनकी सब बातें सुन के समझ ली कि ये जो आत्मा आपके गर्भ में आई है, ये वो आत्मा है। देखिए सूक्ष्म बात है, सब नहीं पहचान सकते इसको। ये वो आत्मा है, इसको आपने पूर्व जन्म में बहुत सताया है। ये आपके घर में जन्म ही नहीं लेना चाहती, तो मन के संकल्पों से पोजीशन उल्टी हो गई। तो क्या करें? इससे बात करो। माँ को कहा इससे मन ही मन बात करो, आई लव यू, मैंने आपको पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप हमारे घर में जन्म लो, मैं आपको बहुत प्यार करूँगी, आपकी बहुत अच्छी पालना करूँगी, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छी आत्मा हो, हमारे घर में जन्म लो। एक हफ्ते के बाद जब वो माँ गई, ऑपरेशन था, सोनोग्राफी हुई, तो बच्चे की पोजीशन सीधी हो गई थी। ये है संकल्प आराम से जन्म हुआ। यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सच गुड एंड पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ों को, इसलिए मैं कहता हूँ संकल्प ठीक कर लो, आपकी अनेक बातें ठीक हो जाएंगी। संकल्प बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। एक प्रश्न रहता है जी, अवचेतन मन तक, हम अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बहुत सुनते हैं, यहाँ पे भी हमने जो मन की शक्ति सुनी वो अवचेतन की ही शक्ति है। तो यहाँ तक संदेश कैसे पहुँचता है? हम यदि संदेश पहुँचाना चाहते हैं अपने अवचेतन मन तक कि हमें ये चाहिए, तो वो संदेश कैसे पहुँचता है? सिंपल बात, सवेरे 10 मिनट अवचेतन मन, ये सब थोड़ा टिपिकल है, सबकॉन्शियस माइंड, ये अंतर मन एक्टिव है। उस टाइम ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे हर संकल्प को कमांड के रूप में स्वीकार करता है। इसमें अपनी सोचने समझने की ताकत नहीं होती, वो तो हमारे मन में है जो सारा दिन वर्क कर रहा है। ये सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा समझ लो उसके पास बुद्धि का काम नहीं है, जो हमने कह दिया वो वैसा ही करेगा। तो सवेरे उठकर उसको वो संकल्प दे दो जो आप चाहते हैं, वो कमांड के रूप में उसे स्वीकार करेगा और इस पे वर्क करेगा। चलो क्वेश्चन फटाफट ले लेते हैं, फटाफट समाचार होते हैं ना कहीं कहीं। जी जी रहते जी, एक और प्रश्न आ गया है। अच्छा, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ये एक्सपीरियंस सेशन में यदि करें तो अच्छा रहेगा, हमारे पास वक्त कम है। एक बात जो रहता जी आपने कही, वहाँ से ही मैं अंत करना चाहूँगा। ईश्वर के घर में आप हैं और यहाँ ईश्वरीय बातें सुन रहे हैं, आध्यात्मिक बातें सुन रहे हैं। अभी भी भ्राता जी ने कहा कि ईश्वर हमारे पिता हैं, हम उस रूप में उनसे कनेक्ट हों। उनका ही एक महावाक्य जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो भ्राता जी हमेशा ही साझा करते हैं, मुझे लगता है कि उसके बिना ये सत्र अधूरा रहेगा। परमात्मा की महावाक्य है कि यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ये भ्राता जी बहुत साझा करते हैं। तो भ्राता जी इसी एक अच्छी बात और परमात्मा के महावाक्य से मैं चाहूँगा कि इस पे आप कुछ सुंदर बातें कि क्या अच्छा अच्छा सोचें, कब अच्छे अच्छे की शुरुआत करें, और वो अच्छा अच्छा संकल्प क्या है उसकी अनुभूति भी हमें कराएं और उस पर थोड़ा प्रकाश भी दें, क्योंकि ये बहुत ही गहन है। इसे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर नोट करके रखें अपनी डायरी में कि यदि अच्छा अच्छा सोचोगे तो कुछ बुरा भी होने वाला होगा, आपका, आपके परिवार का, कहीं पे भी जहाँ भी आप हैं वो अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है इससे सुंदर महावाक्य संकल्प संसार में और दूसरा नहीं हो सकता। इस पर आपसे प्रकाश भी चाहूँगा। मैंने जो उस माता की जो प्रेग्नेंट थी कहानी सुनाई, ये अच्छे संकल्पों का इफेक्ट था ना। आपका बच्चा बीमार है,
मैंने कई बातें सुनाई, डॉक्टरों ने कह दिया 3 मास का ही जीवन है, ये है वो है, अच्छे संकल्पों से ठीक हो गए। कोई बीमार है, आप यही सोचना ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज सुना रहा हूँ, इसके उत्तर में सवेरे उठकर आप रोज करेंगे पहले 3 मिनट में। जल्दी उठना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम देर से उठते हैं तो बैड एनर्जी भी तो उठ जाती है। मैं हंसी में क्या करता हूँ, पापी भी सब उठ जाते हैं। तो क्या होता है, निगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा जगा है, चाहे आप 9 बजे उठे हैं, सबकॉन्शियस माइंड तो शुरू में जगा है, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो वो सब अंदर चल जाती है। इसलिए मैंने आपको राय दी थी, उठते ही मोबाइल, न्यूज़पेपर इनको टच नहीं करेंगे। तो सवेरे उठते ही जल्दी उठकर पहले अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना, नमस्ते। बाप हो गए ना, डैडी हो गए आपका आज से। उसके आशीर्वाद का हाथ आपके सिर पे आएगा। रोज उसका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करना। फिर संकल्प करना, मेरा परमपिता भाग्य विधाता है, मैं भी बहुत भाग्यवान हूँ। वो सर्वशक्तिवान है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। वो भी सुखों का सागर है, मैं भी बहुत सुखी हूँ। वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, मैं भी उसकी संतान बहुत बुद्धिमान हूँ। ये ईगो नहीं है, डिवाइन फीलिंग है। मेरे साथ स्वयं भगवान है, पिता हो गया तो साथ हो गया ना। मेरे साथ स्वयं भगवान है, उसकी शक्तियाँ हैं, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। विथ गुड फीलिंग, गेट कॉन्फिडेंस, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपको सफलता चाहिए कहीं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 5 बार कर लेना, आपके सफलता के द्वार खुलते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये है पॉजिटिव चिंतन से और बिगड़ी हुई बातों को भी ठीक करने का तरीका। इससे आप रोज उठते ही चार्ज हो जाएंगे और आनंद आएगा जीवन जीने का। मेरा शुभ संकल्प है, आप यहाँ आए हैं, यहाँ से आपकी जीवन की यात्रा आनंद से भरी हुई हो। समस्याएं आपको चैलेंज लगें, कूद फांद कर आगे बढ़ते चलना और कुछ चीज़ें ऊपर भेज देना। जो भारी लगे अब तुम संभालो। जो संसार को संभालता है वो आपकी छोटी मोटी समस्या को नहीं संभालेगा और जीवन की यात्रा को सुखदायी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी सुंदर प्रकाश के लिए। और चाहेंगे कि 3 मिनट जैसे आपने हमें अच्छे संकल्प दिए हैं, उन्हीं अच्छे संकल्पों के साथ हमें परमात्मा से कनेक्ट करें, ताकि एक सुंदर प्रकाश शक्ति लेकर के हम यहाँ से जाएं। 3 मिनट परमात्मा की याद में। अब उसे डैडी कह दो, दिल से, मन में ही।